हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और बीए प्रोग्राम में अभी हमारा सेमेस्टर 6 चल रहा है, जिसका हम हिस्ट्री की बुक कवर कर रहे हैं, यानी हमारा इतिहास चल रहा है। और हिस्ट्री की बुक में हम जो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, इसका नाम है युगों से दिल्ली। इस बुक का हम ऑलरेडी 1 चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं एंड सेकंड चैप्टर का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक पार्ट 1 समझ में नहीं आएगा तो पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा। तो पार्ट 2 को समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे आज का जो हमारा चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। जहां हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से हम आज के चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करने से पहले एक बार हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है इकाई नंबर 2। इसका नाम है दिल्ली के शहर 13वीं और 14वीं सदी की शहरी बस्तियाँ महरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, जिसमें हमने महरौली और सिरी के बारे में थोड़ा चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमारा तुगलकाबाद और फिरोज़ाबाद बचता है, जो लेफ्ट रह गया था। यानी हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और मेनली दिल्ली के ऊपर हम सारी चर्चा करने वाले हैं। यानी ये जो पूरा चैप्टर है दिल्ली के ऊपर ही बेस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं से नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग स्टार्ट होने वाली थी, जो आपकी बुक में दे रखी है, वो है कुतुब परिषद, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कुतुब परिषद का महत्व। यानी अब हम देखेंगे कि कुतुब परिषद क्या था और दिल्ली सल्तनत में कुतुब परिषद का क्या महत्व था, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुतुब स्मारकों में मस्जिद ए जामी, दिल्ली की पहली सामूहिक मस्जिद, कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा सल्तनत काल की सामाजिक राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी हम कुतुब स्मारक और जो कुतुब ए जमाई है, जो कि ये पहली इस्लामी मस्जिद थी, और कुतुब मीनार, ये सभी सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कुतुब परिषद उन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जिसमें इस्लाम की शक्ति के प्रतीक के रूप में इस्लामी मूर्ति भंजक और लूट के साक्ष्य के रूप में और नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के घोषणा पत्र के रूप में इसके महत्व के संबंध में असंख्य व्याख्याओं के साथ विद्वानों को आगे जाने के लिए प्रेरित किया। यानी हम ये कह सकते हैं कुतुब परिषद जो है वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां मुसलमानों की शक्ति के बारे में पता चलता है, और उन्होंने जो लूटपाट की थी, मूर्ति भंजन यानी मूर्तियों को तोड़ना और जो लूटपाट का सामान था उसका यूज़ करके जो ये बनाई गई थी राजनीतिक स्थितियाँ और वहाँ के जो शोषण पत्र था और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है कुतुब परिषद। ठीक है, जिससे हमें बहुत सारे मुस्लिम शासकों के बारे में, उनके राज व्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा नेक्स्ट है कुतुब मस्जिद, दिल्ली में सामाजिक जीवन का नाभिस्थल। यानी अब हम कुतुब मस्जिद के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कुतुब मस्जिद क्या थी। कुतुब ए जामी, जिसे ये मस्जिद ए कुतुब अल इस्लाम या कुतुब मस्जिद भी कहा जाता है। यानी कुतुब ए जामी आ जाए आपके पेपर में, या फिर मस्जिद ए कुतुब अल इस्लामी आ जाए, या फिर कुतुब मस्जिद आ जाए, ये सभी एक ही मस्जिद की बात हो रही है। ठीक है, जिसे कुतुब मस्जिद के नाम से जाना जाता है। शहर के मुस्लिम निवासियों के सामाजिक जीवन में मूल बिंदु थी। यानी जो शहर के ये मूल निवासी थे उनके जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। शुक्रवार यानी जुमे की नमाजगाह के रूप में इसके महत्व के अतिरिक्त यह ऐसा स्थान भी था जहां असीमित को घोषित किया जाता था। यानी ये जो था, ये शुक्रवार को यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती थी जुमे वाले दिन। आपने भी सुना होगा कि जुमे की नमाज होती है 2 बजे या फिर 1 बजे, ये टाइमिंग होता है जुमे की नमाज का। तो इसमें जुमे की नमाज पढ़ाई जाती थी, जो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, शिक्षा और न्याय निर्णय सुने जाते थे, और यहाँ पर शिक्षा और न्याय निर्णय भी सुनाए जाते थे, और त्यौहार मनाए जाते थे, और इसी जगह पर त्यौहार भी मनाए जाते थे। मुख्य व्यावसायिक इस्लामी बाजार बजाजान व वस्तु व्यापारियों का बाजार मस्जिद ए जामी के
दक्षिण में था, यानी जो वो बाज़ार था और जो व्यापारियों का बाज़ार वगैरह था वो मस्जिद ए जामी के दक्षिण में स्थित था, और खाद्यांश बाज़ार भी इसके समीप था, और जो खाद्यांश बाज़ार था जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी वो भी इसके पास में ही था। सामुदायिक समीकरण का एक स्थल था, यानी ये जो था ये एक सामुदायिक समीकरण का एक स्थल था जो सभी समूहों के लोगों को या फिर ये कहें पूरे समूह को एक साथ जोड़ने का कार्य करता था। कुतुब मस्जिद 3 विभिन्न स्तरों पर निर्भर हुई। अनुपातिक रूप से पहली मस्जिद छोटे बरामदे के साथ एक छोटा चतुर्भुज था। कुतुब मस्जिद जो थी वो 3 स्तरों में विभाजित थी। जो पहला था वो था मस्जिद जो थी वो छोटे बरामदे के साथ छोटी चतुर्भुज में डिवाइड थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो स्तंभ पर टिके हुए छतों से घिरी हुई थी। ये जो मस्जिद थी ये स्तंभ पर टिके हुए छत पर घिरी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1191 और 92 में दिल्ली पर कब्जे के तुरंत बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अपना प्रभाव या फिर ये कहें नियंत्रण बना लिया था। लगभग 1196 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, और 91 में तो शुरू हुआ था और 96 में जाकर इसका जो निर्माण था वो पूरा हो गया, यानी लगभग 6 साल तक इसका निर्माण चला था, ठीक है। आगे चलते हैं। आवरण का पूर्ण पहलू अरबी सुलेखन की कूफी और नस्ख लिपि में लिखे गए कुरान की आयतों से सजिया था, यानी इसमें कुरान की आयतों का भी प्रयोग किया गया था। जो कुरान शरीफ होता है मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ होता है उसका भी प्रयोग किया गया था इसमें एक सजावट के लिए, यानी उसकी जो कुरान की आयतें होती हैं उनका प्रयोग किया गया था ताकि ये जो मस्जिद है उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके। और इस मस्जिद में पैगंबर का भी जिक्र किया गया है, यानी जो पैगंबर हैं वो मुसलमानों के लास्ट नबी माने जाते हैं, और इनका भी इस मस्जिद में जिक्र किया गया है, इनके बारे में भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, इस मस्जिद से। नेक्स्ट चलते हैं। यह लगभग वही समय था जब कुतुब मीनार के भूतल का निर्माण कार्य पूरा हुआ, यानी ये जो टाइम था ये वही टाइम था जब कुतुब मीनार के भूतल यानी नीचे वाला जो हिस्सा था उसका जो निर्माण था वो पूरा हो चुका था। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया और कुरान की आयतों और उत्कीर्ण विजय के गुणगान से हुआ, यानी इसमें भी कुरान की जो आयतें थी उनको लिखा गया और जो उत्कीर्ण विजय है उसका गुणगान किया गया। इसमें विजयों के बारे में और कुरान शरीफ की आयतों के बारे में बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व और पश्चिम में इस्लाम की छाई घटने के लिए निर्मित हुई यह विजय के स्मारक और श्रद्धालुओं को नमाज अदा देने के लिए लाभदायक बिंदु के रूप में प्रयुक्त रहा, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो है कुतुब मीनार जब इसका निर्माण हुआ तो ये के गुणगान गाने के लिए और कुरान शरीफ की आयतों के लिए बनाया गया, और इसमें जो श्रद्धालु यानी जिनका इंतकाल हो जाता है या फिर ये कहें जिनकी डेथ हो जाती है उनको नमाज पढ़ाने के लिए मुसलमानों में एक रिवाज होता है कि डेथ के बाद में उनके नमाज पढ़ाई जाती है, डेथ की नमाज जिसे जनाजे की नमाज कहा जाता है। तो इसमें उस कार्य को भी कराया जाता था जिसके लिए मुख्य बिंदु बन गया, क्योंकि यहाँ जनाजे की यानी डेथ की नमाज भी पढ़ाई जाने लगी थी, ठीक है। सैयद अहमद खान इस मीनार के हिंदू उत्पत्ति के पारिवारिक हैं, यानी इनका मानना है कि ये जो है ये हिंदू उत्पत्ति के पारिवारिक है। और जो कनिंगम है, कनिंगम देखिए ये जो है ये दोनों ही फिलोसोफर हैं यानी इतिहासकार हैं, और उसके बाद में जो कनिंगम है, कनिंगम कहते हैं ये जो है ये मजीना के रूप में बनाई गई है, यानी इन्होंने जो कनिंगम है इन्होंने इस मस्जिद को मजीहा के रूप में बताया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मस्जिद ए जामी में निर्माण का दूसरा दौर सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ लगभग 1229 से 30 में पूरा हुआ, यानी जो मस्जिद ए जामी है उसमें जो दूसरा काल था, पहला काल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो दूसरा काल था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और इल्तुतमिश ने लगभग 1229 से 1230 में इसे पूरा करवा दिया था, जिसने मस्जिद की चौड़ाई दोगुनी कर दी। यानी जब इल्तुतमिश ने मस्जिद को बनवाया तो उस टाइम पे इल्तुतमिश ने जो मस्जिद थी उसकी जो चौड़ाई थी उसको भी बढ़ा दिया। नए सलगन बारामदे उत्तर दक्षिण और पूर्व में इस तरह से जुड़े गए जिससे मस्जिद की शैलीगत मशरूफता बन जाए, यानी
जो इसका निर्माण करवाया गया था उसमें इसकी चौड़ाई को बढ़ाया गया और इस तरह से बनवाया गया कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व की जो चौड़ाई है और जो उसकी विशालता है वो बढ़ जाए और वो उस तरह से दिखे जिस तरह से ऐसा प्रतीत ना हो कि हाँ बाद में इसकी चौड़ाई या बढ़ाई गई हो। सुव्यवस्थित तरीके से इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था दूसरे चरण में। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण किया या इसे पूरा किया, और अभी तक जो इतिहासकार हैं उनमें ये विवाद रहता है कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था या इसे पूरा किया था। इस बात को लेकर अभी भी पूरी तरीके से हम श्योर नहीं है कि इसी ने शुरुआत की थी या इसने निर्माण को पूरा करवाया था। निर्माण का तीसरा चरण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुआ। स्थापत्य योजना में किए गए संयोजन और परिवर्तन भी आज लुप्त हो चुके हैं। यानी जो तीसरा चरण है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू हुआ था और इसके जो स्थापत्य कला के जो स्रोत थे वो खत्म हो चुके हैं, अब इसके कोई भी स्रोत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का तब तक विस्तार किया जब तक कि वह इल्तुतमिश के आकार की दुगनी न हो गई। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका तब तक इसका विस्तार करवाया जब तक इल्तुतमिश ने जितनी बनवाई थी उससे दुगनी ना हो गई। ठीक है, अलाई दरवाज़ा इस काल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप खड़ा है और स्थापत्य की उस भारतीय इस्लामी शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यानी हम अलाई दरवाज़ा को देख सकते हैं जो कि एक विशाल और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, बहुत अच्छी शैली से बनाया गया, जो भारतीय इस्लामी शैली को उत्कृष्ट करती है, बताती है कि हाँ भारतीय इस्लामी शैली कितनी अच्छी थी और भारतीयों के पास भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व में कहीं नहीं है। जो भारतीय थे वो भी बहुत आगे थे विश्व के साथ। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से वर्गीकृत आकार में बनाया, यानी इसको जो बनाया गया था वो लाल बलुआ पत्थर से वर्गीकृत आकार में बनाया गया था और समरूपता से स्थापित आयताकार खिड़कियां और दरवाजे थे। यानी समरूपता के आकार के इसमें खिड़कियां और दरवाजे भी बनाए गए थे जो संगमरमर की सजावटी पट्टियों और कुरान की आयतों तथा खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का स्मारक करते अभिलेखों से बांकित थे। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था और खिड़की और दरवाजे बनाने के लिए संगमरमर का प्रयोग किया गया था जिसमें कुरान की आयतों को लिखा गया था और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनकी जो उपलब्धता थी उसके बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए सामूहिक मस्जिद मुस्लिम समुदाय की शक्ति और एकता का प्रतीक थी। यानी अलाउद्दीन खिलजी का मानना था जो सामूहिक मस्जिद होती है जो सभी के लिए होती है वो मुसलमानों की एकता और शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, इनका यही मानना था। आगे चलते हैं। आगे आप लिख सकते हैं मस्जिद द्वार पर 3 अलग अभिलेख अंगूठों को सूचित करते हैं। यानी मस्जिद द्वार पर 3 अभिलेख थे जिसको ये सूचित करते हैं। अल्लाह ने अलाउद्दीन को सुल्तान चुना क्योंकि वह अतीत के महान धर्म रक्षकों मूसा और सुलेमान के दायित्वों को धारण करते हैं। यानी इनका मानना था कि इन्होंने ये लिखवाया था कि अलाउद्दीन को जो चुना है सुल्तान वो खुदा ने खुद लिखा है, यानी अल्लाह ताला ने चुना है। और अलाउद्दीन का ये कहना था कि वो मूसा जो हैं वो पैगंबर हैं और सुलेमान इन दोनों के ही जो धर्म रक्षक थे, इन दोनों की ही तरह या फिर ये कहें इन दोनों के दायित्व को धारण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा है अल्लाह ताला ने। ये अलाउद्दीन खिलजी का कहना था। ठीक है, शरिया का संरक्षण के रूप में उसकी भूमिका पर जोर देते हुए बताते हैं। यानी ये जो है ये शरिया के संरक्षण पर जोर देते हुए ये बातों का बताते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने उसे खास तौर पर अपने करम से नवाजा है। और अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे अपने खास कर्मों से नवाजा है कि हाँ तुम जो है तुम इस्लाम को बढ़ाना और जैसे कि मूसा और सुलेमान ने किया था उसी तरीके से तुम धर्म को आगे बढ़ाना, और इसे अल्लाह ताला ने ही चुना है शासक बनाने के लिए या फिर सुल्तान बनाने के लिए। ये अलाउद्दीन खिलजी का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कुतुब परिषद से संबंधित विविध व्याख्याएं। यानी अब हम देखेंगे कुतुब परिषद से जो संबंधित विविध व्याख्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कुतुब परिषद के स्मारक कई रूपों से महत्वपूर्ण है। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो कुतुब परिषद के जो स्मारक हैं वो कई रूपों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मस्जिद ए जामी में प्रयुक्त मंदिर के स्तंभ हिंदू और जैन प्रतीकों के अलंकरण आदि युद्धोपरांत लूट खसौट और विरोधी सांस्कृतिक व धार्मिक
प्रतिष्ठानों के लोगों द्वारा संघर्ष में विजय और लूटपाट के साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। यानी ये जो मस्जिद है या फिर ये कहें जो कुतुब परिषद है, उससे हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि मस्जिदों के स्तंभ और हिंदू और जैन प्रतीकों के बारे में पता चलता है, लूट खसोट का जो माल होता था उसके बारे में पता चलता है, धार्मिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों के बारे में हमें इस सब के साक्ष्य मिलते हैं इन सभी से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं 10,060 के वर्ष में M.W. मास्टर, मोहम्मद गुजीब और A.V.M. सेन जैसे इतिहासकारों के लेखों में कुतुब स्मारकों के अध्ययन से संबंधित शोध प्रतिवेद में परिवर्तन देखे जा सकते हैं कि इन्होंने स्मारकों को स्थापत्य विशेषताओं को केंद्र में रखा और इस तथ्य पर जोर दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो हैं विद्वान, इनके द्वारा भी इसके बारे में लिखा गया है, जिनके तथ्यों से हमें पता चलता है कि हाँ किस तरह से ये चीज़ें बनाई गई थी और किस जगह से पैसा लिया गया था, किस तरह से इनका निर्माण था। ठीक है, और आगे आप इसमें लिख सकते हैं इस्लाम की शक्ति के रूप में मस्जिदों की व्याख्या का स्वीकरण जारी रहा। यानी इस्लाम की जो शक्ति है वो मस्जिदों की व्याख्या के रूप में हम स्वीकृत करते हुए देख सकते हैं, और किस तरह से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा था इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को भी देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप जो एक वीडियो देखते हो आपको लगता होगा ये आधे घंटे में बन गई, 1 घंटे में बन गई, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इसको बनाने में सच में बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो जो 1 घंटे की होती है उसमें 6 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में। तो लाइक करने में ज़्यादा कंजूसी मत करना, क्योंकि लाइक छुपा कर क्या करोगे, तो लाइक कर देना। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका पॉइंट है वो है हिंदू प्रजा के रवैयों की प्रतिछवि। अब हम देखेंगे हिंदू जो प्रजा थी उसका जो रवैया था वो किस तरह से था, अब हम इसको देखेंगे। कुतुब मीनार पर उकेरे गए कुछ अभिलेख मुस्लिम शासकों के संबंध में हिंदू प्रजा कम से कम कारीगरों के रवैये को प्रतिबंधित करती है। यानी जो कुतुब मीनार है उसमें जो कारीगर थे, मुस्लिम शासकों के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन जो वहाँ कारीगर थे उनके रवैये के बारे में भी हमें उस चीज़ों से पता चलता है कि किस तरह से ये जो वहाँ कारीगर थे, हिंदू कारीगर थे, उनका क्या रवैया था। स्थानीय बोलों में लिखित एक प्रारंभिक अभिलेख कुतुब मीनार को मलिकदीन के स्तंभ के रूप में पहचानता है। यानी जो एक स्थानीय बोली में लिखा गया है जिसमें कुतुब मीनार को मलिकदीन के स्तंभ के रूप में पहचाना गया है। अलंकार इसके निर्माण को एक शुभ घटना के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी वहाँ के जो कारीगर वगैरह थे, जो हिंदू कारीगर वगैरह थे, वो भी इसके जो निर्माण है उसको एक शुभ आरंभ के रूप में मानते हैं। यह दूसरी पंक्ति यह है सौभाग्यदायी होवे से प्रमाणित होता है, और ये जो हमें पता चलता है कि हाँ वो इसे सौभाग्य वाली मानते थे, शुभ मानते थे, वो इस वाक्य से पता चलता है जो कि कुतुब मीनार पर लिखा गया है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के दौर का एक अलंकार इसे सुल्तान के जीत के खंबे के रूप में स्वीकार करता है, और इसी प्रकार जो अलाउद्दीन खिलजी के दौर का एक अलंकार है जो कि इसे अलाउद्दीन खिलजी के जीत के खंबे के रूप में स्वीकार करता है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सभी जीत की जो बारे में बताया गया है, इसीलिए ये जो है ये एक जीत का खंबा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका कुतुब मस्जिद का प्रमुख प्रभाव मंडल। 13वीं सदी के उत्तरार्ध तक दिल्ली विभिन्न व्यावसायिक समूहों के आश्रय स्थल एक विशाल महानगर के रूप में उभरी, जो पश्चिम एशिया विशेषता खुरासान के जो चंगेज खान द्वारा पदादलित हुआ। यानी 13वीं सदी तक आते आते दिल्ली जो था वो एक व्यापारिक समूह के रूप में स्थापित हो गया, वहाँ एक विशाल नगर बनने लगा। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश विश्व के विभिन्न हिस्सों से लोगों को दिल्ली के एक साथ एकत्रित किया, जो विश्व के विभिन्न स्थानों से आए विद्वानों, गुणीजनों और उत्कृष्ट लोगों के लिए शरण और विश्राम स्थल हो गया है। यानी जो इल्तुतमिश थे उन्होंने पूरे विश्व में से आए जो अच्छे अच्छे लोग थे, यानी जो विद्वान थे, जो गुणीज थे, यानी उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, उत्खनन वाले थे और जो बहुत कुशल थे, इन लोगों को आश्रय प्रदान किया और उसके बाद में सुरक्षा दी, जिसकी वजह से जो दिल्ली था वो और ज़्यादा फलने फूलने लगा और ज़्यादा दिल्ली का विकास हुआ। इस नई परिषद में जब दिल्ली मुस्लिम समुदायों का अतिशय तेजी से विस्तार हुआ तो मस्जिद ए जामी के
क्षेत्रफल का भी विस्तार आवश्यक था। यानी जैसे जैसे हम ये कहें कि दिल्ली का विस्तार हो रहा था तो वहाँ के जो क्षेत्रीय विस्तार था वो भी बढ़ने लगा। इल्तुतमिश ने इसका इस प्रकार विस्तार किया कि इसका आकार दोगुना हो गया। और इल्तुतमिश ने दिल्ली का इस प्रकार विस्तार किया था कि उसका जो आकार था वो दोगुना हो गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण और संयोजित विस्तार में विशाल धनराशि का निवेश कर इसका पुनर्निर्माण किया। और बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी इसके निर्माण में और इसके विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको भी और बढ़ाने में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन ने मस्जिद के पवित्र ब्रह्ममंडल को विकसित करने का प्रयास किया। यह मस्जिद के दक्षिण द्वार के बाएं स्तंभ पर अंकित उसके अभिलेखों से प्रमाणित होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बारे में जो मस्जिद है उसका जो दक्षिण बाएं स्तंभ है उससे ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, अलाउद्दीन इस मस्जिद को तामीर कराया जो जन्नत की और संतों की और धर्मनिष्ठ की यह खास फरिश्तों के मिलने की जगह है। यानी अलाउद्दीन का कहना था कि जन्नत की और जो संत हैं और जो खास फरिश्ते होते हैं उनके मिलने की जगह है। और वह इमारत है जहां मुख्य पैगंबरों के आत्मा का वास रहा है। और इसका कहना था कि ये वो इमारत है जहां मुख्य पैगंबर यानी जो महत्वपूर्ण पैगंबर हैं उनकी आत्मा का निवास है, वो यहाँ मौजूद रहते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। यानी जो शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती हैं वो भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली की मस्जिद ए जामी बहुत पुरसुकून जगह है। यानी वो भी मानते हैं कि दिल्ली की जो मस्जिद ए जामी है वो बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है, किंतु वह इसका श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को नहीं वरनतः इस तथ्य को देते हैं कि बहुत से फ़कीर और पाक लोगों के कदम इस रहगुजर पर पड़े। यानी वो मानते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, सुकून है, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी के ये जो तथ्य है कि यहाँ फरिश्तों का वास है, यहाँ फरिश्ते आते हैं, यहाँ पैगंबर की आत्मा निवास करती है, वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं यहाँ पर जो फ़कीर हैं, जो पैगंबर हैं, उनके नेक और पाक कदम पड़े, यानी बहुत अच्छे कदम यहाँ पड़े, जिसकी वजह से यहाँ सुकून है, शांति है। वो इसका सिला है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं 14वीं सदी के दौरान शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती का मकबरा दिल्ली के सर्वाधिक श्रद्धास्पद इबादत खाने के रूप में उभरा, जिसने मस्जिद ए जामी के महत्व को धुंधला कर दिया। और जब 14वीं शताब्दी में शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद में जो उनकी दरगाह थी वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई कि जो मस्जिद ए जामी थी उसका जो महत्व था वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे दिया, कहीं ना कहीं वो बहुत कम दिखाई दिया। अगर आप मोमडन हैं या फिर नहीं भी हैं तो आपने शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बारे में सुना ही होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। और जो मस्जिद ए जामी है उसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके, क्योंकि मैंने भी सच में नहीं सुना था मस्जिद ए जामी का नाम, बट जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने तब सुना। आपने क्या इससे पहले सुन रखा था कि ऐसी भी कोई मस्जिद है मस्जिद ए जामी के नाम से? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं हमेशा आपकी स्टडी से ही क्वेश्चन पूछती हूँ। आज आपकी लाइफ से क्वेश्चन है कि क्या आपने सच में इस मस्जिद को देखा है या आप कभी गए हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वीं सदी के अंत तक पुरानी मस्जिद ए जामी के निकट स्थल प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह भी ज़ियारत के स्थान के रूप में स्थापित हो गई। और कुछ टाइम पे यानी 14वीं शताब्दी के अंत होते होते हम कह सकते हैं मस्जिद ए जामी के निकट ही जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उनकी भी दरगाह स्थापित हो गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो मस्जिद ए जामी थी इसकी जो महत्वता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले ही जो शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती थे उनकी दरगाह इसका महत्व ले चुकी थी, और उसके बाद में जो बचा कुचा महत्व था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह थी उसने इसका महत्व ले लिया। आपने इन दोनों की दरगाहों के बारे में सुना होगा, पर इस मस्जिद के बारे में सुना है या नहीं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। और यहाँ आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। यहाँ आपका उपसंहार यानी निष्कर्ष
शुरू होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप चाहें तो निष्कर्ष पढ़ लेना। ओके, एंड देन यहाँ ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एंड लाइक इतनी मेहनत नहीं लगती, और वैसे भी इतनी लाइक लेकर कहाँ जाओगे, तो लाइक करना मत भूलना। ओके, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।